दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले, वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही संदेश दिया था कि जो सनातन मार्ग के सारे रोड़े में आता है उनको, उस रोड़े को खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस वक्त भी संदेश दिया था। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई है। ऋतु, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए और उसके बाद रामलला के भी दर्शन करेंगे? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने पूछा है, इस वक्त मेरी मौजूदगी हनुमानगढ़ी में ही है और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर पहुंचेंगे। अब से लगभग 1 घंटे का समय है जब वो यहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और यहां पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद रहेंगे, महंत राजू दास उनके साथ मौजूद रहेंगे और 8 बजे का समय निर्धारित है जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो उनका जो शेड्यूल है वो यहाँ से मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ये तस्वीर हनुमानगढ़ी की है। हनुमानगढ़ी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहीं पर देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो पुलिस बल की तैनाती है आपको हर एक कोने में नजर आ रही होगी। इस वक्त देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किस तरीके से है। ये मुख्य द्वार है हनुमानगढ़ी का और हनुमानगढ़ी में इस वक्त किस तरीके से पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सुरक्षा के साथ यहाँ पर सीएम का आगमन होगा और इसके बाद वो यहाँ से मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे। वहां पर भी संतों के साथ मुलाकात उनकी होगी। संतों के साथ मुलाकात के बाद कार सेवकपुरम वो जाएंगे और कार सेवकपुरम में साधु संतों के साथ वो जलपान करेंगे। 9 बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया है और इसके बाद 10:20 समय तय किया गया है उनके शेड्यूल के हिसाब से, जब वो रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दिखा रही है, ये दर्शा रही है अयोध्या कितनी खूबसूरत है और अयोध्या का महत्व क्या है। राम राज्य का जिक्र लगातार हो रहा था और कल ही एक विहंगम जो रिकॉर्ड बना है, एक दीपोत्सव की जो तस्वीर सामने आई थी, 25 लाख दियों से रोशन हर एक घाट नजर आया था। 55 घाटों की अगर मैं बात करूं, वहां पर 25 लाख दिए जो जलाए गए थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे दर्ज किया गया। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है हनुमानगढ़ी में। तो हनुमानगढ़ी की जो गलियां हैं, यहां पर अगर मैं कहूं तो सिक्योरिटी कई लेयर्स की देखने को मिल रही है। कई लेयर्स में यहाँ पर सिक्योरिटी जांच हो रही है, तभी लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि अभी दर्शन लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसके बाद थोड़ी देर में वो दर्शन भी रोक दिए जाएंगे जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। और सीएम के आगमन के साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर है वो यहाँ पर खूबसूरत नजर आ रही है। सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, अयोध्या का महत्व इसे समझा जा सकता है। दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे, साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद कार सेवकपुरम वो पहुंचेंगे जहां वो जलपान भी कर सकते हैं साधु संतों के साथ और उसके बाद वो हेलीपैड जाएंगे रामकथा पार्क, वहां से वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीर है, हनुमानगढ़ी के मुख्य जो द्वार है उसकी तस्वीर है। इसके साथ साथ आपको बता दें सिक्योरिटी में चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी वो जरा दिखाए पैन करके कि सिक्योरिटी कितनी लेयर में यहाँ पर की गई है सीएम के आगमन को लेकर के और जो लोगों का आना जाना है अभी भी जारी है। हालांकि यहाँ पर चेकिंग। ठीक है ऋतु, आप तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए वहां पर अभी भी साज सज्जा की गई है। लोग सुबह से वहां पर लगातार पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पर्व से परेशानी क्यों। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन लगाया गया और अब लोग कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों पर ही आप इस तरह के बैन क्यों लगाते हैं, जब बाकी त्योहार होते हैं तब आप कुछ नहीं कहते। और दिल्ली से लेकर के दक्षिण के कई राज्यों में इसी तरीके से बैन लगाया गया है, लेकिन सनातनियों के त्योहार पर ही ये बैन क्यों याद आता है, इसे लेकर के अब विवाद बढ़ गया है। जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर ने सवाल पूछे तो दूसरी तरफ मौलाना ने भी कैसे जवाब दिए हैं और कैसे ज्ञान दिया है दीपावली को लेकर के, आप देखिए। पटाखों पर संग्राम। दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं। दिवाली पर सियासी घमासान। प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। दीपावली पर पटाखों को लेकर सियासत चरम पर है। जहां एक गुट पटाखों पर बैन और उसके जलाने का पैमाना सेट करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इस पूरे मामले पर राजनीति न करने और हिंदू त्योहारों को बेवजह टारगेट करने से बचने की सलाह दी है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार इस मामले पर कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने पटाखे पर बैन पर अपनी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें जरूरी है, सबकी ज़िंदगी जरूरी है। पटाखों पर बैन पर सहमति को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। उसका कहना है दिवाली आते ही एक वर्ग की प्रदूषण और वातावरण को लेकर चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? यही नहीं, अपने विवादित बयानों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए जाने वाले मौलाना तौकीर रजा को भी पटाखों से समस्या हो गई है। उन्होंने इसको बचाने के लिए पैरामीटर सेट करने की बात कर डाली। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए। ऐसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? बात सीधा हिंदू धर्म पर हमले की थी तो साधु संत कहां चुप रहने वाले थे। तौकीर के बयान का पलटवार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई, 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला जाए। ये दोगलापन, हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार कमेंटबाजी अब नहीं चलेगी। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पे फोड़। पटाखे पर बैन के नाम पर हिंदू पर्व को टारगेट कर रहे लोगों को जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जमकर फटकार लगाई है। अरविंद केजरीवाल की नीति दो तरफी है। यदि दिवाली के दिन पटाखा फोड़ना, इससे दूषित होता वातावरण, तो पंजाब में उन्होंने क्यों नहीं रोका पर्ली जलाने को? और यदि ऐसा है दिवाली के दिन हम बंद करवाएं तो फिर क्रिसमस के दिन क्यों पटाखा फोड़ा जाता है? और बकरीद में, ईद में क्या क्या नहीं होता? कितने लोग की जीवों की बलि दे दी जाती है, तो क्या वहाँ वातावरण विषाक्त नहीं होता? भले ही दीपावली को निशाना बनाकर कुछ राजनीतिक दल और एक धड़ा प्रदूषण के लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कब तक हिंदू के त्योहारों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर अटैक किया जाता रहेगा। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि पटाखों को बैन करने की खानापूर्ति से क्या प्रदूषण की असली समस्या का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पटाखों से बैन होने पर क्या दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाएगा? क्योंकि कार से, यानी कि जो वाहन है, उनसे 50% तक प्रदूषण